जन्म वह आवश्यक प्रक्रिया है जो हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाती है। प्रजनन और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बिना मानवता बहुत पहले ही विलुप्त हो गई होती। वर्तमान समय में जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जन्म का चमत्कार हमारे चारों ओर निरंतर घटित होता रहता है। हालांकि एक सवाल यह है कि हम मनुष्य कैसे बने? एक छोटे शिशु से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक मनुष्य उस विशिष्ट विशेषता तक कैसे पहुंचा जो उसे ग्रह पर अन्य सभी प्रजातियों से अलग करती है? विज्ञान के अनुसार इस ग्रह पर कदम रखने वाले पहले मानव पूर्वज 5 से 7 मिलियन वर्ष पहले आए थे। इसका इतिहास अफ्रीका में पाए जाने वाले वानर जैसे जीवों से जुड़ा है, जो आदतन 2 पैरों पर चलने लगे थे। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में वैज्ञानिकों को थोड़ी कम निश्चितता है, लेकिन उनका मानना है कि होमो सेपियंस का विकास कम से कम 1,30,000 साल पहले अफ्रीका में रह गए पूर्वजों से शुरू हुआ था। अब तक उनका मस्तिष्क आज के आकार तक पहुंच चुका था। वे अफ्रीका से बाहर फैलना शुरू हुए और यूरोप तथा एशिया के कुछ हिस्सों में निएंडरथल नामक एक गैर आधुनिक मानव प्रजाति तक पहुंचे तथा सुदूर पूर्व में जावा मानव और पेकिंग मानव के जीवाश्मों के रूप में होमो इरेक्टस तक पहुंचे। इससे जो मुख्य प्रश्न उभर कर आता है वह यह है कि मनुष्य का आधुनिक व्यवहार किस प्रकार सामने आता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसकी शुरुआत होमो सेपियंस के यूरोप में प्रवेश करने के बाद ही हुई थी। यह सिद्धांत लास्कॉक्स और चौवेट में शानदार गुफा चित्रों जैसे साक्ष्यों पर आधारित रचनात्मक विस्फोट नामक सिद्धांत पर आधारित था। अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुई कई हालिया खोजें आधुनिक व्यवहार के पुराने अधिक क्रमिक विकास को समर्थन देने वाले पहले भौतिक साक्ष्य उपलब्ध करा रही हैं, जो यूरोप तक सीमित नहीं है। फिर भी कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव का संपूर्ण विकास अफ्रीकी वंश के आसपास ही केंद्रित है। कुछ प्रमुख शोधकर्ताओं के अनुसार आनुवंशिक परिवर्तन मनुष्यों में रचनात्मकता के हालिया और अचानक प्रकट होने का कारण हो सकता है। आधुनिक मानव संस्कृति के विकास के बारे में भ्रम और अनिश्चितता की शुरुआत इस बात से हुई कि इस प्रजाति के पहले आधुनिक दिखने और उसके आधुनिक तरीके से व्यवहार करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर है। एक विचार यह है कि शायद पहले होमो सेपियंस रचनात्मक होने की क्षमता के साथ उभरे थे, लेकिन जब उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता थी, तब यह निष्क्रिय रही। एक अन्य संभावना यह है कि यह धीरे धीरे नई सामाजिक स्थितियों, पर्यावरणीय परिवर्तनों या सिर्फ समग्र रूप से गैर आधुनिक मानव प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा के तनाव के जवाब में उत्पन्न हुआ। यह किसी प्रकार के अज्ञात आनुवंशिक परिवर्तन के कारण बाद में भी हो सकता है। आगे की खोजों से पता चला है कि लगभग 40,000 वर्ष पूर्व मानव रचनात्मकता में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। यह उस समय की बात है जब आधुनिक होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे और अमूर्त तथा प्रतीकात्मक विचार की पहली स्पष्ट कलाकृतियां छोड़ गए। इस समय मनुष्य अधिक उन्नत उपकरणों का निर्माण कर रहे थे, अपने मृतकों को समारोह पूर्वक दफना रहे थे और शरीर को सजाने के लिए मोतियों और पेंडेंटों तथा महिला रूप की सूक्ष्म रूप से गढ़ी गई मूर्तियों के माध्यम से एक नई तरह की आत्म जागरूकता व्यक्त कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य ने गुफाओं की दीवारों पर हिरणों, घोड़ों और जंगली बैलों के विस्तृत चित्रों और पेंटिंग्स के माध्यम से अपने जीवन की कहानियां दर्शाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रतीकात्मक चिंतन का एक अधिक अमूर्त प्रकार चेतना का एक रूप है जो वर्तमान और वर्तमान से आगे बढ़कर अतीत और भविष्य के चिंतन तथा एक व्यक्ति के भीतर और उससे परे की दुनिया की धारणा तक फैला हुआ है। अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से सोचना और संप्रेषण करना जैसी गतिविधियां समस्त रचनात्मकता, कला, संगीत, भाषा और हाल ही में गणित, विज्ञान और लिखित शब्द का आधार है। इसके साथ ही आधुनिक मनुष्य को समझने में सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार और सामाजिक समूह संभवतः एक दूसरे के करीब रहते होंगे। वे कई अवसरों पर आपस में बातचीत करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आभूषण और अन्य सामान का निर्माण होता था। इन्हें एक प्रकार के साझा संचार के भाग के रूप में देखा गया।
जो समूह के बाहर के लोगों को इस बात का संकेत देता था कि इस दायरे में शामिल लोगों की एक मजबूत सामाजिक पहचान है। मनुष्य ने समकालीन मानव का रूप किस प्रकार ग्रहण किया है, इस प्रश्न पर अभी भी प्रश्न और बहस जारी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दावों के समर्थन में प्रचुर मात्रा में साक्ष्य उपलब्ध हैं। जैसा कि पुरातत्वविद स्वयं को याद दिलाते हैं, आज संस्कृति जगह जगह एक समान नहीं है और संभवतः ऐसा कभी नहीं था।